हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। तो क्या आप भी अपने कस्टमर से, अपने एम्प्लॉय से, किसी भी पर्सन को ऑटोमेटिकली मेल भेजना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल शीट्स और जीमेल को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नए कस्टमर की डिटेल्स या एम्प्लॉय की डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको एक मेल रिसीव हो जाएगा जीमेल की हेल्प से। जी हाँ, ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की हेल्प से गूगल शीट्स और जीमेल को कनेक्ट करके। इस पे आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और आपकी एक्शन एप्लीकेशन होगी जीमेल। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जीमेल की मदद से एक मेल चले जाएगा आपके कस्टमर्स को। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी गूगल शीट जिसको मैंने नाम दिया है एबीसी मोटर्स कस्टमर डेटा। और इस पर्टिकुलर गूगल शीट में मैं अपने सारे कस्टमर्स की डिटेल्स रखता हूं। अब देखिए जैसे मैं इस गूगल शीट की रो में कोई नई कस्टमर की डिटेल्स ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को एक मेल चले जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल की हेल्प से। मान लीजिए कस्टमर का ईमेल है demo@pablitudes.com और कस्टमर का नेम है कबीर वर्मा। मान लीजिए है कस्टमर का नेम। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया, ये डिटेल्स एंटर करी, कस्टमर ईमेल एंड कस्टमर नेम, ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को एक मेल हो चुका होगा रिसीव उनके जीमेल पे। तो आइए चेक करते हैं इनका जीमेल। तो चलते हैं कबीर वर्मा के जीमेल के अकाउंट पे और देखिए एबीसी मोटर्स की तरफ से यहाँ पे एक मेल हुआ रिसीव, इसको हम करते हैं ओपन। और देखिए डियर कबीर वर्मा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन परचेसिंग अ कार फ्रॉम आवर शोरूम। और ये पूरा का पूरा मेल यहाँ पे आ चुका है। टू सेट अप एन अपॉइंटमेंट और आस्क एनी क्वेश्चंस, वी लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू फाइंड योर नेक्स्ट कार, बेस्ट रिगार्ड्स एबीसी मोटर्स। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने गूगल शीट की रो में सिर्फ कस्टमर की ईमेल और उनका नेम ऐड किया, ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को एक मेल हो गया है रिसीव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने कैसे किया, कैसे मैंने गूगल शीट्स और जीमेल को कनेक्ट किया। तो ये मैंने किया है ऑटोमेशन के मैजिक से, एक इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से जिसका नाम है पेबली कनेक्ट। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। आपको सिर्फ गूगल पे टाइप करना है PABBLY.com पेबली.com और आप आ जाएंगे पेबली के लैंडिंग पेज पे। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। और यहाँ पे हमको बनाना है एक नया वर्कफ्लो, तो क्लिक करना आपको क्रिएट वर्कफ्लो पे। इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ सेंड ईमेल फ्रॉम गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर सिंपली आपको क्लिक करना है क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये बहुत ही ज्यादा दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बना रहे हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। इसका मतलब जब भी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड होगी तो हम चाहते हैं कि हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब जीमेल से एक मेल चला जाए हमारे कस्टमर को जिनकी भी डिटेल्स मैंने ऐड करी है इस पर्टिकुलर गूगल शीट में। तो देखिए हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स। गूगल शीट्स पे क्या ट्रिगर हो रहा है, गूगल शीट पे एक नई रो हो रही है ऐड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, ये है हमारा ट्रिगर इवेंट। गूगल शीट में जैसे कोई नई रो ऐड होती है, जैसे कि इस रो में मैं कोई नई डिटेल्स एंटर करूंगा तो मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो हो ट्रिगर और हमारे कस्टमर को एक मेल हो जाए रिसीव जीमेल की मदद से। जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे। इसके बाद आती है हमारी एक्शन एप्लीकेशन। तो एक्शन एप्लीकेशन हम होगी हमारी जीमेल। ऐसा मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड ईमेल। जीमेल की मदद से हम एक मेल भेजना चाहते हैं तो हमारा एक्शन इवेंट होगा सेंड ईमेल। अब देखिए जीमेल और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए यह प्रोसेस अभी हमको मैन्युअली करना पड़ता था। पर अभी हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का, तो हम एक ऐसा डेटा का फ्लो बनाएंगे गूगल
गूगल शीट्स और जीमेल के बीच में कि गूगल शीट में कोई भी आप ऐड करेंगे रो तो जीमेल से एक मेल चला जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसकी भी डिटेल्स आपने एंटर करी है गूगल शीट में। तो इन दोनों के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से। सबसे पहले चलते हैं गूगल शीट पे। देखिए गूगल शीट से हमको क्या करना है, गूगल शीट पे हम क्या कर रहे हैं, गूगल शीट पे हम हमारे सारे कस्टमर की डिटेल्स रख रहे हैं जैसे कि उनका ईमेल, उनका नेम। अब इस गूगल शीट को हमें कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से कि जैसे इस गूगल शीट की रो में मैं कोई नई डिटेल्स एंटर करूं हमारे कस्टमर की तो ऑटोमेटिकली जो भी डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर, ताकि हम अपनी आगे की प्रोसेस कर पाएं। तो उसके लिए यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल की मदद से ही हम गूगल शीट्स को कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आपकी नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो वो डेटा पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर इस यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम ही होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास होगा कैप्चर इस यूआरएल की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक दूसरी गूगल शीट यहाँ पे क्रिएट कर दी है, गैलेक्सी मोटर्स कस्टमर डेटा। ये है कस्टमर ईमेल admin@publitudes.com, कस्टमर का नेम है रिकी मार्टिन और ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है एंटर। अब इस गूगल शीट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। तो इसके लिए आपको जाना है एक्सटेंशंस पे, फिर जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको सिंपली सर्च करना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। अब देख सकते हैं पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पब्लिक कनेक्ट से। इसके बाद जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूं। इसको मैं करूंगा बंद। जैसे आप पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स सिस्टम में करेंगे इंस्टॉल, इसके बाद आपको इस गूगल शीट को करना है रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। तो जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके इनिशियल सेटअप पे आपको करना है क्लिक और इसके बाद आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। तो जैसा कि आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट पे हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था। ये सेम यूआरएल मैं यहाँ से करके जाऊंगा कॉपी, जाऊंगा अपनी गूगल शीट पे और इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इस यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो हम ट्रांसफर कर देंगे पब्लिक कनेक्ट के पास। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो देखिए ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम बी। कॉलम बी के बाद आप देख सकते हैं मैंने कोई भी कॉलम में कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी। जैसे ही आप कॉलम बी में कोई डेटा एंटर करेंगे इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर और उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब सिंपली आपको क्लिक करना है सेंड टेस्ट पे। तो आप देखेंगे जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब पब्लिक कनेक्ट के पास फर्स्ट रो का डेटा जा चुका है। इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे, इसको करना है बंद और एक स्टेप आपको और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। ये ऑप्शन आपको इसलिए टिक करना है क्योंकि जब भी आप इस गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपने टिक किया है तो नई रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर और आपका वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव। स्प्रेडशीट का नेम क्या है, गैलेक्सी मोटर्स कस्टमर डेटा। ये है हमारे कस्टमर का नेम रिकी मार्टिन और ये है कस्टमर की ईमेल आईडी जिसपे कि हम उनको एक मेल भेजेंगे। आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स जो मैंने ऐड करी थी इस पर्टिकुलर गूगल शीट में वो सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कर ली है कैप्चर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है, जो कनेक्शन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे ही गूगल शीट की रो में हम कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे इंस्टेंटली उसका सारा डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर जो कि होने वाली है जीमेल। जीमेल की हेल्प से हम उस कस्टमर को एक मेल भेजना चाहते हैं तो अब जीमेल के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद जीमेल। इसके बाद आपको चूज करना अपना पर्टिकुलर अकाउंट जिससे कि आप एक मेल भेजना चाहते हैं। स्क्रॉल डाउन करना, फिर आपको नीचे एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को जीमेल से कनेक्ट करने के लिए और आप देखेंगे आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा सक्सेसफुल। इसका मतलब जो जीमेल का अकाउंट है जिससे आप मेल भेजना चाहते हैं वो भी कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आता है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, सेंडर नेम, ईमेल सब्जेक्ट, रिप्लाई टू एंड ये सारी फील्ड्स। तो देखिए ये सब हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, सबसे पहले रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस मतलब उस पर्टिकुलर कस्टमर की हमको यहाँ पे मेल आईडी टाइप करनी है जिसको कि हम एक मेल भेजना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको पहले ही मिल चुका है गूगल शीट से, मतलब ट्रिगर एप्लीकेशन से, ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, इसका यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा, गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहां से मैप कर दूंगा मेरे कस्टमर का मेल एड्रेस जो कि है admin@publitudes.com। इस पर्टिकुलर मेल पे हमारे कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक मेल हो जाएगा रिसीव। अगर आप मल्टीपल यूजर्स को ये मेल भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उनकी मेल आईडी कर सकते हैं फिर आता है सेंडर नेम। तो देखिए सेंडर नेम क्या होगा। सेंडर नेम होगा गैलेक्सी मोटर्स। हमारे जो शोरूम का नेम है वो है गैलेक्सी मोटर्स। तो गैलेक्सी मोटर्स अपने कस्टमर को एक मेल टाइप कर रहा है, तो पब्लिक कनेक्ट पे जाके जो सेंडर नेम है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा टाइप, जो कि होगा गैलेक्सी मोटर्स। ये है हमारा सेंडर नेम। ये मैंने यहाँ पे मैन्युअली इसलिए टाइप किया क्योंकि ये जो सेंडर नेम है गैलेक्सी मोटर्स और जो ईमेल का सब्जेक्ट है, ये दोनों फील्ड्स कभी भी चेंज नहीं होगी। जितने भी कस्टमर्स को हम मेल भेजेंगे सेंडर नेम हमेशा सेम रहेगा और ईमेल का सब्जेक्ट भी हमेशा रहेगा सेम। अब आता है ईमेल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ईमेल का सब्जेक्ट। ये भी मैं टाइप करूंगा मैन्युअली। तो देखिए ये है हमारा ईमेल सब्जेक्ट, योर इंटरेस्ट इन आवर कार कलेक्शन। फिर आता है ईमेल कंटेंट टाइप प्लेन या HTML, तो मैं इसको रखूंगा प्लेन। फिर आता है ईमेल कंटेंट। इसका मतलब जो मेल आप अपने कस्टमर्स को भेजना चाहते हैं, जो मेल की पूरी बॉडी है वो हमको यहाँ पे करनी है टाइप। तो यहाँ पे मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ एक मेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक मेल कर दिया है ड्राफ्ट, डियर थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन परचेसिंग अ कार फ्रॉम अवर शोरूम। और पूरा ये मेल है टू सेट अप एन अपॉइंटमेंट और आस्क एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू रिप्लाई टू दिस ईमेल और गिव अस ए कॉल एट, ये नंबर आएगा यहाँ पे एक। वी लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू फाइंड योर नेक्स्ट कार, बेस्ट रिगार्ड्स। देन हमारी कंपनी का नेम, हमारे शोरूम का नेम। तो देखिए कस्टमर का नेम हमेशा होता रहेगा चेंज। मतलब जब भी हम गूगल शीट की रो में कोई नई कस्टमर की नेम और ईमेल आईडी एंटर करेंगे तो कस्टमर का नेम हमेशा होगा चेंज। तो यहाँ पे मैं मैप करूंगा कस्टमर का नेम, डियर के बाद मैं लगाऊंगा एक स्पेस और वापस यूज करूंगा मैपिंग का। और जो कस्टमर का नेम है वो है रिकी मार्टिन, वो मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। तो देखिए डियर रिकी मार्टिन, फिर पूरा मैसेज, वी कैन ऑल्सो ऑफर वर्चुअल कंसल्टेशन एंड टूर्स ऑफ अवर इन्वेंट्री फॉर योर कन्वीनियंस। इसके बाद आता है गिव अस ए कॉल एट। तो जो हमारे शोरूम का फोन नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक डमी फोन नंबर कर देता हूँ प्रोवाइड, कि इस नंबर पे कॉल करके यूजर्स अपनी क्वेरी कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया एक मैसेज, वी लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू फाइंड योर नेक्स्ट कार, बेस्ट रिगार्ड्स। देन हमारे शोरूम का नेम जो कि है गैलेक्सी मोटर्स। तो देखिए सारे फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दिए फिल, सिर्फ कस्टमर का नेम मैंने यहाँ पे मैप किया है। बाकी जो पूरा मैसेज है, जो पूरा ईमेल है, वो मैंने टाइप किया है मैन्युअली। अब देखिए मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अब जो आपके मन में डाउट आ रहा है वो मैं क्लियर करता हूँ कि मैपिंग मैंने यहाँ पे क्यों की है, क्यों मैंने मेल आईडी यहाँ पे मैप करी और क्यों मैंने यहाँ पे कस्टमर का नेम मैप किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट की रो में कोई नई कस्टमर की ईमेल और उनका नेम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ईमेल है कस्टमर का वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, जहां मैंने टाइप किया रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस और जो कस्टमर का नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके हो जाएगा एक्सचेंज या अपडेट। इसलिए मैपिंग होती है जरूरी प्रोसेस। बाकी का जो पूरा डेटा है ये डेटा हमेशा सेम रहेगा। जब भी हम किसी भी कस्टमर को मेल भेजेंगे ये सेम का सेम मेल उनको जाएगा, क्योंकि जो हमारे शोरूम का नेम है वो कभी चेंज नहीं होगा और जो हमारे शोरूम का फोन नंबर है वो भी कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा केवल कस्टमर का नेम और उनका मेल एड्रेस। इसलिए मैपिंग होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक और सेम कस्टमर को हमेशा एक मैसेज जाता जब भी हमारा वर्कफ्लो करता रन। इसलिए मैपिंग होती है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब देखिए पूरा मैसेज मैंने यहाँ पे कर दिया ड्राफ्ट। अगर आप फाइल नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कोई अटैचमेंट ऐड करना चाहते हैं जैसे कि इमेज डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं उसको अटैच। मैं ये सब नहीं करूंगा। अब सिंपली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे, तो आप देखेंगे रिकी मार्टिन को ऑटोमेटिकली एक मेल हो जाएगा रिसीव, जो मेल मैंने यहाँ पे किया है ड्राफ्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव, स्टेटस में बता रहा है सेंट। इसका मतलब रिकी मार्टिन को एक मेल हो चुका होगा रिसीव। तो चलते हैं रिकी मार्टिन के जीमेल के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे हमको एक मेल हुआ रिसीव एबीसी गैलेक्सी की तरफ से। इसको करते हैं हम ओपन और देखिए डियर रिकी मार्टिन, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन परचेसिंग अ कार फ्रॉम अवर शोरूम। ये है वो पूरा मैसेज। टू सेट अप एन अपॉइंटमेंट और आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू रिप्लाई टू दिस ईमेल और गिव अस ए कॉल एट, ये है हमारे शोरूम का नंबर, बेस्ट रिगार्ड्स
गैलेक्सी मोटर्स। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेल यहाँ पे हमको हो चुका है रिसीव। जो मेल मैंने ड्राफ्ट किया था पेबली कनेक्ट पे, इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप, जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई डिटेल सेंटर करेंगे अपने कस्टमर्स की, ऑटोमेटिकली उनको एक मेल हो जाएगा रिसीव। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।